सबसे पहले तो सर अपना परिचय बताएंगे आप? सर, मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आज जो आप लोग जुटे हुए हैं पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, किस पर्पस पे जुटे हुए हैं सर? माननीय वामन मेश्राम के दिशा निर्देश पर अभी हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग संगठन का विस्तार करने के लिए यह जिला स्तरीय बैठक था, उसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। आगामी समय पे 2025 में आप लोगों की क्या क्या कार्य योजना है, इसके संदर्भ में कुछ बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जुटे हैं, यहाँ पर जिला स्तरीय बैठक है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने हम लोगों को चलो गांव की ओर कार्यक्रम के माध्यम से 6 लाख गांव तक पहुंचने के लिए कहा है। उसको पूरा करने के लिए आज हम लोग पूरे जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हैं। गांव की ओर जाने का कोई विशेष कारण? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि संपूर्ण अधिकार हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को भारत मुक्ति मोर्चा के दिशा निर्देश और नियंत्रण में उसके आंदोलन से हम लोग अधिकार दिलाना चाहते हैं। जी। मैंने सुना है वामन मेश्राम साहब आंदोलन को जन आंदोलन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही सुने हैं। मान्यवर वामन मेश्राम साहब हमारे देश में जन आंदोलन का निर्माण करना चाहते हैं और ये जो जन आंदोलन है अब टेकअप मोड की स्थिति में आ चुका है। तो अभी वर्तमान समय में हम लोग जन आंदोलन निर्माण करने के लिए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और 33 जिले में 20,619 गांव हैं। इन सभी गांवों में हम लोग गांव का नेटवर्क तक हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। आप छत्तीसगढ़ के भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी भारत मुक्ति मोर्चा को लेकर पूरे प्रदेश भर में किस टाइप का कार्य योजना बन रहा है? तो अभी मैं आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो कार्य योजना है, हम लोग अभी जिला स्तर का गठन करेंगे और आगामी समय में हम लोग जिला से हम लोग तहसील में जाएंगे, तहसील से हम लोग ग्राम पंचायत में जाएंगे। इस प्रकार हम लोग पूरा जो नेटवर्क है हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जन आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या क्या मुद्दे होंगे? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि EVM जो वर्तमान मनुस्मृति है, मान्यवर वामन मेश्राम साहब 8 अक्टूबर 2013 में जो फैसला आया था, उस फैसले को लेकर के पूरे देश में उन्होंने जन जागृति किया और उन्होंने बताया कि EVM के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। इसको लेकर के हम लोग पूरे देश में जन जागृति कर रहे हैं और ये हम लोगों का पहला मुद्दा है कि EVM से जब फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है तो इसे ज़बरदस्ती हमारे मूल निवासियों के ऊपर में थोप करके हमको प्रतिनिधित्व करने का जो मामला है, प्रतिनिधित्व विहीन करने का जो मामला है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये हम लोगों का पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि OBC की जाति आधारित जनगणना यानी 1931 के बाद में अभी वर्तमान समय तक नहीं हुई है। OBC की अगर जाति आधारित जनगणना की जाए तो वे लोग 60-65% से ज़्यादा होंगे और उनको संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का दूसरा मुद्दा है। अभी जैसे जशपुर को लेके एक सवाल है कि जशपुर को जैसे RSS का गढ़ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने BJP के लोगों ने, RSS के लोगों ने जशपुर को छोड़ के उधर बस्तर के झाबुआ से कन्वर्टेड मुक्त छत्तीसगढ़ का एक योजना चला रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो यहाँ पर आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जशपुर का जो टीम है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग बड़े ही ज़्यादा सक्रिय आंदोलनकारी हैं और आंदोलन के कारण ही यहाँ पर जो RSS BJP के द्वारा यहाँ पर षड्यंत्र किया जा रहा था और षड्यंत्र पूर्वक लोगों को अपने खेमे में जमा किया जा रहा था और उनके माध्यम से यहाँ पर आंदोलन खड़ा किया जा रहा था। और RSS BJP के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू क्रिश्चियन का मामला खड़ा हो, लेकिन बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के आने से यहाँ पर जो हिंदू क्रिश्चियन का मामला है वो यहाँ पर कहीं पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जहाँ पर हिंदू क्रिश्चियन का झगड़ा हो सकता है, ऐसे जगह का उन्होंने चुनाव किया और इस जगह को उन्होंने झाबुआ जिले में शिफ्ट किया है।
अभी जैसे कि आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा अक्सर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होगा उनका हत्या कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 48 सालों से रिकॉर्ड है कि भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का एक भी हत्या नहीं हुआ है। तो आप इस संदर्भों को कैसा देखना पसंद कर रहे हैं, या फिर आप किसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहूँगा, जहाँ भी छोटे छोटे जो संगठन हैं, छोटे छोटे संगठन को अगर ख़त्म करना है तो उसके नेतृत्व को ख़त्म किया जाता है। लेकिन ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है, ये पूरे भारत में 33 राज्यों में ये नेटवर्क फैला चुका है और 2.5 लाख से ज़्यादा गांव में इसका नेटवर्क होने के कारण क्या है, किसी एक कार्यकर्ता को अगर किसी प्रकार का परेशान किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है या उनकी हत्या करने की साजिश की जाती है, जब ये खबर अगर संगठन को पता चलती है तो पूरे देश में माहौल बनता है, आंदोलन खड़ा होता है। और आंदोलन को ये लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसको इन लोग छूने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी जैसे कि जशपुर में, छत्तीसगढ़ में बड़े तादाद पे आंदोलन सफल होते हुए दिखे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा का सामाजिक हस्तक्षेप और जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। और इस सामाजिक हस्तक्षेप में हमने देखा है कि 24 दिसंबर को जशपुर ज़िला में एक बहुत बड़ा घटना घटा और उसमें आर्थिक बहिष्कार किया गया। आर्थिक बहिष्कार करने से जशपुर के जो भाजपा समर्थित जो व्यापारी हैं, उनका किस टाइप का रवैया रहा इस आर्थिक बहिष्कार को देखते हुए, फेस करते हुए? यहाँ पर भाजपा विधायक माननीय रायमुनि भगत, उनके द्वारा जो क्रिश्चियनों के जो गॉड हैं उनका अपमान किया गया और इस अपमान के विरोध में उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया। फिर उसके बाद में न्याय यात्रा निकाला, यहाँ भी उनको यानी सफलता नहीं मिली और जब सफलता नहीं मिली तब वे लोग आर्थिक बहिष्कार का कदम उठाए। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा छत्तीसगढ़ के जशपुर में कि यहाँ पर जो 24 तारीख जो क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उस त्यौहार में उन्होंने किसी प्रकार का लेन देन, किसी प्रकार का खरीदारी नहीं किया। और जब ऐसा नहीं किया तो जितने भी लोग, व्यापारी जो वर्ग हैं, उनके लिए इस बार बहुत ज़्यादा घाटा का सामना करना पड़ा। और ये जो घाटा है, इससे जितने भी बीजेपी समर्थित जो व्यापारी हैं, उनको बड़ा ज़्यादा धक्का लगा है। सर, आप बोले 24 दिसंबर या 25 दिसंबर? 24 तारीख उनका शुरू होता है, रात को उन लोग जागरण करते हैं। अच्छा। और 25 तारीख को त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो आर्थिक बहिष्कार का जो ख्याल है, आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, सामाजिक हस्तक्षेप, कहीं उससे उपजा हुआ मामला तो नहीं है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लगातार काम करने से लोगों में जागृति आ रही है और जागृति का ही ये कारण है कि यहाँ के लोग इस कदम को उठा पाए। तो आप इस आर्थिक बहिष्कार को सफल मानेंगे? हाँ, बिल्कुल सफल मानेंगे। और आने वाले समय में इस प्रकार के अगर यहाँ के जो लोग हैं, यानी यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनके अगर संवैधानिक अधिकारों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वे लोग अपने अधिकारों को बचाने के लिए ऐसा कदम हो सके आने वाले समय में उठा सकते हैं। तो अभी जैसे आर्थिक बहिष्कार बड़े ज़ोरों से हुआ, इसका असर भी देखने को मिला और पूरे व्यापारी लोग जो बीजेपी समर्थक हैं पूरा सख्ते में हैं। तो इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, आर्थिक बहिष्कार इतना ज़बरदस्त हुआ, इतना ज़ोरदार हुआ है, आपको क्या लगता है राजनीतिक बहिष्कार की कड़ी में ये जुड़ेगा क्या ये? हाँ, बिल्कुल जुड़ सकता है, क्योंकि ये जो आरएसएस है, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है और ब्राह्मणों का जो संगठन है वो बीजेपी का संगठन है। तो आरएसएस के जो ब्राह्मण लोग हैं वही लोग बीजेपी को चलाते हैं और बीजेपी जो है हमारे एससी एसटी ओबीसी का कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। इसलिए क्या है, आने वाले समय में अगर हो सके, अगर हम लोगों का संवैधानिक अधिकार खत्म करते हैं ये लोग, तो हम लोग इनको राजनीतिक सत्ता से भी हम लोग उसको उतारने का काम करेंगे, उनको भगाने का काम करेंगे। अभी बिल्कुल करीब करीब में अभी जैसे नगर पालिका का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है और पंचायत का चुनाव है, तो आर्थिक बहिष्कार का असर जशपुर में राजनीतिक बहिष्कार के रूप में दिखेगा या नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, क्योंकि अभी हम लोगों का जो समाज है वो जागरूक हो रहा है और उनके पास में जब जागृति आ रही है तो 1885 में ब्राह्मणों के द्वारा कांग्रेस बनाया गया।
यही जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस बनाया, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाया और इन्होंने ही आरएसएस बनाया। यानी कांग्रेस के लोगों ने ही विश्व हिंदू परिषद बनाया और आरएसएस को बनाया, और आरएसएस जो है कांग्रेस को बनाया। यानी जो ब्राह्मण लोग कांग्रेस बनाते हैं वही लोग बीजेपी बनाते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी का जो राजनीतिक पार्टी है वो कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। इसलिए हम लोगों को इसका बहिष्कार भी करना पड़ सकता है। अभी वर्तमान समय में कोर्ट के द्वारा पे माननीय विधायक महोदया के ऊपर में मुकदमा दर्ज करने का जस्टिस आया हुआ है, फैसला आया हुआ है। इस संदर्भ को आप किस तरह से देख रहे हैं? तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, यहाँ पर पहले तो मानव श्रृंखला बनाया गया, उसके बाद में न्याय यात्रा निकाली गई। तो यहाँ पर दोनों जो आंदोलन है बहुत ज़्यादा सफल रहे, और उस मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर माननीय हिरमन कुजूर साहब हैं, उन्होंने आवेदन लगाया और इस आवेदन को उन्होंने यानी सफल किया, और उसमें जितने भी यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनका पूरा का पूरा समर्थन है। और यहाँ पर माननीय रायमुनि भगत जो कि आदिवासी है और हमारे समाज से बिलोंग करती है, और इसको आरएसएस के जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने इसको यूज किया। पहले तो उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए माननीय रायमुनि भगत को उन्होंने उकसाया, उन्हें अनर्गल बातें करने के लिए, अपमान करने के लिए उन्होंने कहा, और उनके बहकावे में, उनके वो में माननीय रायमुनि भगत आ गई और उन्होंने अपमान कर दिया। तो यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे तो रायमुनि भगत का कोई ऐसा वो नहीं था, उनका माइंड यहाँ पर नहीं था। वहाँ पर उनके पीछे में जो आरएसएस के जो ब्राह्मण लोग हैं उनका माइंड था। वो तो हमारी ही विधायक है, हमारे ही आदिवासी समाज से है। तो हम लोगों का जो लड़ाई है माननीय रायमुनि भगत के साथ में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि बिरसा मुंडा हम लोगों को लगातार संगठन जब उन्होंने बनाया था उस समय उन्होंने कहा कि अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे हक और अधिकार को दबा के बैठे हैं उनसे लड़ाई लड़ना। तो यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनका लड़ाई रायमुनि भगत से नहीं है, लेकिन उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उनसे लड़ाई है। 2024 में भारत मुक्ति मोर्चा जिस तरह से अपनी लेगेसी बढ़ाई, जन जन तक पहुंचने में कामयाब हुआ, 2025 में क्या वही सफलता को आप लोग रिपीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। इस बार आप लोग देखेंगे कि इस बार 2024 से बड़ा जो आंदोलन है इस बार होने वाला है, और इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया देखते होंगे तो वामन मेश्राम के जो फेसबुक पेज हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं, MN TV है, रूप नारायण एक्का यूट्यूब चैनल है, सुनील खरखो यूट्यूब चैनल है, उन सभी यूट्यूब चैनल पर ये पोस्टर लगाया जा रहा है कि आने वाले 30 तारीख को, 30 मार्च को यानी जेल भरो आंदोलन होगा, और ये देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। इस जेल भरो आंदोलन में पूरे देश से लगभग 12 साढ़े 12 लाख लोग यहाँ पर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये पहला आंदोलन है। दूसरा आंदोलन हम लोगों का 29 जून 2024 को होगा, 25 को होगा, और इस 2025 के भारत बंद में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरे देश में भारत बंद किया जाएगा और हर जगह ये भारत बंद सफल होगा। जी, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।